ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गया हूँ एक स्पेशल यूनिक स्टोरी लेकर। आज की कहानी बिल्कुल दिलचस्प है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी किरदारों से मिलाने जा रहा हूँ जो यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं। उनका हुनर इस वक्त दुनिया सराह रही है, उनको नई पहचान मिल रही है। हम बात कर रहे हैं सुनखी पंजाबन की। एक ऐसा मंच है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और महिलाओं की प्रतिभाओं को निखारता है। तो सुनखी पंजाबन सीज़न 6 की विनर हमारे साथ हैं, चरण कमल कौर। सीधा बातचीत करते हैं, कैसे रहा उनका ये सफ़र, ये जीत उन्होंने कैसे हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें बताइए, सुनखी पंजाबन ये कैसा मंच है? सत श्री अकाल, मैं चरण कमल कौर, सुनखी पंजाबन सीज़न 6 की विनर। सबसे पहले जहाँ की बात करी जाए एक सुनखी पंजाबन के मंच की, ये मंच माओं की दुआओं से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अवनीत कौर भाटिया मैम इसको चलाते हैं, वही इनके ऑर्गेनाइज़र हैं। ये मंच बहुत ही सुच्चा और सुजज्जा मंच है, जहाँ पे लड़कियाँ अपना आके टैलेंट शोकेस करती हैं। वो टैलेंट डांस, गिद्दा, भंगड़ा, सिंगिंग, कोई भी एक्टिंग से जुड़ा हुआ या कोई भी हिडन टैलेंट लड़कियाँ अपना आके दिखा सकती हैं। इस मंच के अंदर हमारे पहले ऑडिशंस होते हैं, फिर ग्रूमिंग सेशंस होते हैं और फिर ग्रैंड फिनाले होता है। ये सफ़र लगभग 4 से 5 महीने तक चलता है। तो ये भी पहले बता दीजिए कि अभी जो सीज़न 7 जिसके ऑडिशन हो रहे हैं पंजाब में मोहाली में होने वाले हैं। कौन से कॉलेज में? खालसा कॉलेज में होने जा रहे हैं, मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 13 जुलाई को। टाइमिंग 12 से 2। तो आप भी समय निकालिए और अपने हिडन टैलेंट को मौका दीजिए, क्या पता दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। क्योंकि मैम के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। अपने सफ़र के बारे में हमें थोड़ा बताएं और उन लोगों को ये ज़रूर बता दीजिए कि बंद कमरे में अपने टैलेंट को छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मंच है, जहाँ पर रिलीजन की कोई बाउंडेशन नहीं है और ना ही कोई मैरिड या अनमैरिड की बाउंडेशन है। मेरे साथ मेरे ही कंटेस्टेंट में बहुत सारी लेडीज़ मैरिड थी, जो अपने अपने घर से, अपने बर्तन से, अपने चीज़ों से बाहर निकल के अपने टैलेंट को दिखाने आई थी और उन्होंने टॉप 6 और टॉप 7 तक का भी सफ़र तय किया। इसी तरीके से मैं भी सुनखी पंजाबन के मंच के बारे में इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और अपने कुछ सीनियर्स के द्वारा जानी थी। इसके बाद मैंने इसके ऑडिशंस दिए, जो कि जब मेरा कंटेस्टेंट नंबर 8 मिला, मुझे अपना कंटेस्टेंट नंबर याद है ऑडिशंस का। उस दौरान मैंने अपने टैलेंट को दिखाया था, जो मैंने भंगड़ा और गिद्दे दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया था। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद हमारे ग्रूमिंग सेशंस का सफ़र स्टार्ट हुआ। ग्रूमिंग सेशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमने ध्यान रखना होता है, जिसके अंदर हमें अपने कॉस्ट्यूम को, अपने सूरत सीरत, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाना होता है। ग्रूमिंग सेशंस लगभग 2 से 3 महीने चलते हैं और उसके बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जो कि है ग्रैंड फिनाले। वहाँ तक पहुँचने तक का ही सफ़र हमें ये दिखा देता है कि हम जीत चुके हैं। उसके बाद बेशक हम जीते हों या ना जीते हों, वो कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि तब तक ही हम इतना कुछ इस मन से लेके जा चुके होते हैं कि एक नई फैमिली, जो सुनखी पंजाबन की फैमिली हमें मिल जाती है। बात करें जो पंजाबी जो पंजाबियत की कि पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और ऐसा नहीं है कि वो पंजाबी हों, क्योंकि काफ़ी अलग अलग रिलीजन को मानने वाले भी, बट उनको पंजाब की नॉलेज है, पंजाबी की नॉलेज है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई रिलीजन की फाउंडेशन नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ नॉन सिख फैमिली से होती हैं और वो भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट विनर या सेकंड रनर अप बन के गई हैं। और इसीलिए यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज अगर बोलनी आती है और लिखनी नहीं आती है, तो उसके भी स्पेशली वर्कशॉप्स कराई जाती हैं। अक्खरकारी वर्कशॉप प्लस फुलकारी वर्कशॉप से हमें फुलकारी की वर्कशॉप कराई गई थी, जिसके अंदर पंजाबी पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया जाता है। मैंने खुद पंजाबी और अच्छे से पढ़नी सुनखी पंजाबन के प्लेटफॉर्म से ही सीखी थी। पंजाबी को और अच्छी तरीके से तराश सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। एक सवाल ये कि जो हिडन टैलेंट है और वो जैसा हमने जिक्र किया कि लोग अबाउंड हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं या इतने सारे लोगों को देख के हिचक जाते हैं, तो उस हिचक को कैसे दूर करें? जैसा आपने उस हिचक को दूर किया, आपके मॉम डैड ने सपोर्ट किया, मगर कई ऐसे लोग भी, उनके मॉम डैड भी सपोर्ट नहीं कर पाते। पंजाब में ऐसा बहुत टैलेंट है,
आप दिल्ली से हो, सुनक्खी पंजाबन एक शो, मगर विनर भी दिल्ली का ही बना। पंजाब से वो टैलेंट यहाँ आया मगर जीत नहीं पाया। क्या पता वो टैलेंट आ ही ना पाए, सीज़न 7 में वो टैलेंट आएगा। मगर ऐसे लोगों को जहाँ वो बाउंड है, उनके परिवार उनको सपोर्ट नहीं करते, उनके बारे में क्या? जो लड़कियां हैं जब वो एक बारी ये डिसीजन ले लेती हैं कि हमने पार्टिसिपेट करना है, तो लड़कियों के जज्बे को और कोई ताकत नहीं रोक सकती। लड़कियों का जज्बा और भगवान का साथ उसके लिए बहुत होता है। इसके लिए जब आप एक बारी ऑडिशंस में आ गए, अपने कॉन्फिडेंस को तराशने के लिए सुनक्खी पंजाबन का प्लेटफॉर्म यही ग्रूमिंग सेशन कराता है। आपको रैंप वॉक कैसे करनी है, आपको कैसे अपने आप को बोलना है, अगर आप एंड तक पहुंचते हो तो आपने अपने आप की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मैं भी शायद इतने कॉन्फिडेंस से कभी कैमरे के आगे नहीं बोल पाती थी, अपना टैलेंट दिखा पाती थी पर बोल नहीं पाती थी। तो आप काफ़ी अच्छा और बेहतर बोल रही हैं। ये सब मुझे सुनक्खी पंजाबन ने ही सिखाया है कि अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंटली कैमरे के आगे स्टैंड आउट करना है। तो वो लड़कियां जो पंजाब के रूरल एरिया से हैं या जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उनके पेरेंट्स भी उनको आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट करें, उनको और कॉन्फिडेंस दें। और अगर कुड़ियां ने डिसाइड कर लिया तो फिर तक कोई तूफान भी उन्होंने रोक नहीं सकता, क्योंकि कुड़ियां का जज्बा सब तो ऊपर होता है। सबसे ऊपर होता है। ये बताइए कि जैसे हमारी कला, हमारी संस्कृति, इसकी नॉलेज कितनी काम आती है? जैसे आपका जो हिडन टैलेंट था, लोग भंगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं, आपने क्या किया था? मैंने लुड्डी करी थी। लुड्डी एक्चुअली इंडिया के अंदर मैंने ये नोटिस किया था जब मैं अपने खालसा कॉलेज में भंगड़े की 3 साल कैप्टन रही, कि लुड्डी एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। भंगड़ा और गिद्दा जैसी पंजाबियों की बात हो तो भंगड़े गिद्दे की बात होके सीमित हो जाती है। लुड्डी एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि चलता था मालवे के अंदर जब पंजाब अनडिवाइडेड था। जब पंजाब डिवाइडेड हो गया तो वो पाकिस्तान वाले एरिया में प्रचलित हो गया, बट यहाँ के लोगों ने उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। बट आज पंजाब के बहुत सारे ऐसे खालसा कॉलेजेस हैं जहाँ पे लुड्डी की एक स्पेशली अलग टीम है। तो मैंने भी अपने डांस फॉर्म में लुड्डी दिखाई थी, जो मेरा ये फर्स्ट राउंड था लुड्डी का। ये मेरा फर्स्ट राउंड था लुड्डी का। इसके अंदर हमें 1 मिनट का टैलेंट टाइम मिला था। इसके अंदर मैंने लाइव रिकॉर्डेड करके लुड्डी का डांस फॉर्म दिखाया था। लुड्डी ऐसा डांस फॉर्म है, ऐसी लोक नाच है जो बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकती हैं। तो आपका विनर क्राउन कहाँ है? विनर क्राउन घेरा मेरे सिर के ऊपर मेरा ताज। सुनक्खी पंजाबन के विनर को, चाहे वो विनर हो और चाहे वो रनर अप्स हो, सबको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सग्गी फूल के साथ निवाजा जाता है। ये गोल्ड प्लेटेड सग्गी फूल है। जो एक विनर होता है, जब वो नेक्स्ट टाइम सीजन के विनर बनते हैं, हम उनको जाके सग्गी फूल के साथ निवाचित करते हैं। ये मेरा वही एक मेरी मान, मेरे पेरेंट्स का मान है, सग्गी फूल, जिसको लड़कियां एज अ ज्वेलरी, एज अ ऑर्नामेंट अपने सिर पे रखती हैं। ये सग्गी फूल है। जैसे कि मॉडल्स को, फैशन जो विनर्स होते हैं उनको क्राउन दिया जाता है, तो सुनक्खी पंजाबन सग्गी फूल देता है। ये पंजाबियों का क्राउन है सग्गी फूल। वेरी नाइस। ये पंजाबियों का क्राउन है। ये पीछे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, दुबई इंटरनेशनल अवार्ड 2024, ये मिस कौर, मिस्टर सिंह मिस कौर का ये अवार्ड है। यहाँ तक कैसे पहुँचे? सुनक्खी पंजाबन के ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ बहुत सारे पंजाबी एक्टर और एक्ट्रेसेस जुड़ते हैं, जिसमें से एक थे रिस्पेक्टेड जर्नैल सिंह सर। जब मेरा अनाउंस हुआ रिजल्ट, तो वो पीछे ही खड़े होकर उन्होंने अवनीत मैम के साथ और मेरे पेरेंट के साथ पहले ही सामने बोल दिया था कि मैं तुहाडी कुड़ी नूं दुबई लेके जावांगा। और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं सबसे पहले तो अपनी फैमिली का ही बहुत थैंक यू करती हूँ, जो इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं अकेले जाने में झिझक रही थी, बट माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी कि तू जा, कोई बात नहीं, कर, मौका मिला है, छोड़ना नहीं है। तो मुझे सुनक्खी पंजाबन की प्लेटफॉर्म से दुबई तक का भी सफ़र मिला। ये सफ़र मेरा ऑल फ्री था, सारी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सब कुछ उनकी तरफ से मुझे प्रोवाइडेड थी। वहाँ जाके भी मैंने अपने टैलेंट को दिखाया, अपनी रैंप वॉक को दिखाया, और सुनक्खी पंजाबन की मैं विनर थी, इसीलिए मेरा वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था विदाउट ऑडिशंस। वहाँ जीत क्या है? हाँ जी, वहाँ पे भी हमारा कंपटीशन था। वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से ही, हमारे दिल्ली के अंदर से ही खाली 2 से 3 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी। वेरी नाइस। तो आखिरी में एक बार बता दीजिए, क्योंकि सीज़न 6 की विनर सुनक्खी पंजाबन के हमारे साथ हैं, 7 का विनर कहाँ है उसकी तलाश है। और पंजाब के लोगों के लिए पंजाब में ऑडिशन शुरू होने वाले हैं, एक बार बता दीजिए, कि ताकि वो महिलाएं उन 4 दीवारियों को क्रॉस कर आंगन के बाहर निकल कर उस मंच तक पहुंच सकें।
सुनक्खी पंजाबन का सफ़र एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। ये खाली दिल्ली के अंदर ही सीमित नहीं है, ये हर स्टेट्स में कराया जाता है। कहीं अगर ऑफलाइन होता है तो इसके ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशंस लिए जाते हैं। अब इसका सफ़र 13 जुलाई को पंजाब ऑडिशंस में हो रहा है, जो कि है मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 13 जुलाई को वहाँ पे है, तो मैं सारी ही पंजाब की लड़कियों को रिक्वेस्ट करती हूँ और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी दे रही हूँ कि जाओ अपने आप का टैलेंट वहाँ पे दिखाओ। बहुत ही सत्यार योग जजेस वहाँ पे हमारे पहुँच रहे हैं। डॉक्टर अवनीत कौर मैम आपको वहीं पे मिलेंगे, जो कि आप सारे आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कैसे ट्रैवल करना है, क्या क्या चीज़ें, आपको हर एक से एक माइन्यूट चीज़ बताई जाएगी। अपने आप का दायरा थोड़ा सा बड़ा करो, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट ही एंड में सब कुछ है। और मैं इसके साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि जो ऑडिशंस हमारे दिल्ली के अंदर हो गए हैं उसके भी हमारे रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, और जो विनर तक का सफ़र है वो आपके सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के और आपके कॉन्फिडेंस पे बेस करता है। इसके अंदर आपको एक वो सुचच्चा मंच है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टैलेंट, अपने आप की सूरत और सीरत, सुनक्खी का मतलब है सुंदर, इनसाइड एंड आउटसाइड, जो सुंदर हो अंदर से भी और बाहर से भी, बस आपको वही एक अपने आप का सुंदर रूप बाहर दिखाना है, जो एक हर लड़की के पास होता ही है। चरण कमल कौर जो कि सीजन 6 की विनर हैं, उनसे हम बात करने आए हैं और उनके माता पिता से जानते हैं जब वो सीजन 6 की विनर बनी तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और जब वो एक प्रतिभागी के रूप में काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, बताइए। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुनक्खी पंजाबन मंच के लिए अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ द मंच ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो लेडीज़ एकदम बाउंड होकर रह जाती हैं और जिनकी मन की कुछ एस्पायरेशंस रहती हैं वो बंद ही रह जाती हैं, ढकी रह जाती हैं, तो ये मंच उनको बाहर निकालता है, उनके टैलेंट को दिखाता है, निखारता है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इस मंच के बारे में बोला जाता है कि ये सुच्चा मंच है, बिल्कुल सुनक्खा और सुच्चा मंच है, और रियली इट हैज़ प्रूव्ड, जैसे बोलते हैं ना, हैंड्स प्रूव्ड। मैंने इसमें नोटिस किया, इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी डॉटर विनर रही है, इसीलिए बोल रही हूँ, सारा कुछ एनालाइज करके मैंने यही बोला है कि अनबायस्ड मंच है ये, रियली अनबायस्ड मंच। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू वाहिगुरु फर्स्ट, देन टू डॉक्टर अवनीत कौर मैम, एंड वी आर प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ आवर डॉटर, जिसकी वजह से आज हम जाने जाते हैं, उसकी वजह से कि हम उसके पेरेंट्स हैं। थैंक यू सो मच। परफॉर्मेंस की चरण कमल ने, तो वो आप क्या घर में कभी नोटिस किया कि वो ऐसा करती थी, उनके अंदर ये टैलेंट था, उनको पहले ही मैं थोड़ा और सिखाती, उसको मौका देती तो और बेहतर और अच्छा परफॉर्म करती। हालांकि वो विनर बनी, मगर उसका ये हिडन टैलेंट बचपन में था, आपको समझ में था? सर ये तो आप पूछिए मत सर, आप इसके हिडन टैलेंट के बारे में। सर मतलब बचपन से ही, प्लेवे स्कूल से ही हर एक्टिविटी में पार्ट लेना, हर स्टेज शो में, जो भी स्कूल में इनका एनुअल डे होता था उसमें सबसे मतलब लीडिंग रोल में ये रही है सर। और वाहिगुरु जी की बहुत कृपा रही है सर। इसकी दादी जी ने जो इसको जोड़ा गुरुद्वारे के साथ, ये केवल सिर्फ भंगड़ा, लुड्डी, नाच गान में ही उतना ही इसकी लिमिट्स नहीं रही है, शी हैज़ गॉन बियॉन्ड लिमिट्स। कि वाहिगुरु जी की बहुत कृपा रही है कि गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। हमारी कॉलोनी में गुरुद्वारा है और इसके दादाजी 40 इयर्स तक वहाँ के उन्होंने जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो ही इज़ नो मोर नाउ, बट उनकी ब्लेसिंग्स हैं दोनों की। उन्होंने इसको जोड़ा गुरुद्वारे से, शब्द, कीर्तन, हारमोनियम, ढोलकी, एवरीथिंग सर। संस्कृति से, अपनी कला से जुड़ना ही एक सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी माता पिता अवगत कराते हैं बाल अवस्था में, बच्चों को छोटे के समय में ही उन्हें सिखाते हैं। आप एक पिता के तौर पर कितना सपोर्ट देते आए हैं? सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरे को बड़ा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि एक बच्चा हमें इस तरीके से हमारे पास बाबा जी ने हमें बख्शिश करी, और उसका जो इतना भी टैलेंट था, मेरे को बहुत खुशी महसूस होती है कि वो टैलेंट आज उभर के बाहर निकलता है। सुनक्खी पंजाबन ने उसको मंच दिया और उस मंच पे उसने वो निखर के सबके सामने हमें प्राउड मूवमेंट दिया। और सुनक्खी का जो मंच है
वो एकदम पंजाबी और पंजाबियत के साथ जो जुड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक करता हूँ डॉक्टर अवनीत कौर का, जो बच्चे जिनका टैलेंट छुपा हुआ है, जो क्योंकि गांव में पंजाब के पिंडों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਝਿਜਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। सीजन 7 आने वाला है और उसके लिए ऑडिशन अलग अलग राज्यों में चल भी रहे हैं। आप भी पता कीजिए कि आपके इलाके में कब हो रहे हैं ऑडिशन, और अगर किसी चार दीवारी में कोई महिला व्यस्त है अपने परिवार को संभालने में और अपने हुनर को वो छुपाए बैठी है, तो ये समय है, मौका है उसे निखारने का, उसे पहचान दिलाने का। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।